हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ओल्ड मनी क्या थी एंड अ मॉडर्न मनी क्या थी। तो पहले हम मीनिंग समझते हैं। तो मनी यूज्ड इन अर्लियर टाइम, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। मॉडर्न मनी में क्या होता है? मनी यूज टुडे, जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं। ओल्ड मनी क्या क्या थे? कॉइन्स थे, और गोल्ड के कॉइन्स थे, सिल्वर के कॉइन्स थे, कॉपर के कॉइन्स थे, सेल्स एंड वाटर्स टाइम आइटम्स। और अब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पेपर नोट्स, कॉइन्स, डिजिटल मनी। अब इसकी वैल्यू क्या थी ओल्ड मनी की? ये हैड इन टर्निंग वैल्यू। इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इट्स सेल्फ वैल्यूबल। ठीक। और ओल्ड मनी में वैल्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रस्ट। ओल्ड फॉर्म में जो कॉइन्स थे उसकी खुद की भी वैल्यू थी, और जिसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया था वो भी उसकी वैल्यू थी। लेकिन इस समय जो हम लोग पेपर के नोट्स यूज़ कर रहे हैं और कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं मेटल्स की, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है, जितना उस पर ट्रस्ट करके उसकी वैल्यू दी गई है उससे। जैसे कि पेपर हमारा है, पेपर नोट्स जो हमारे हैं, वो एक पेपर 100 रुपीज़ का है, तो जो पेपर है उसकी तो वैल्यू 100 रुपीज़ से बहुत कम है, लेकिन उसकी जो वैल्यू ट्रस्ट पे दी गई है, गवर्नमेंट ने जो ट्रस्ट पे वैल्यू दी है, उसकी वैल्यू पेपर से ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे इसकी वैल्यू दी जा रही है, एंड एवरी पीपल इसको एक्सेप्ट भी करते हैं ट्रस्ट पे। एग्जांपल्स पे बात करते हैं ओल्ड मनी की, तो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या थे? गुड्स को गुड्स के द्वारा एक्सचेंज किए जाते थे, तो इसको भी, गुड्स को भी मनी की तरह ही यूज़ किया जाता था। बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे बार्टर सिस्टम में, क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम में हमें यूज़ करना है तो उसमें डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स सबसे ज़रूरी पार्ट्स है बार्टर सिस्टम का। मॉडर्न मनी में क्या है? रुपी नोट्स, यूपीआई, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग। अब ओल्ड मनी में एक्सचेंज मेथड क्या था? इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज और मेटल कॉइन्स। ठीक। मॉडर्न मनी में क्या है? कैश एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन, और कंजर्वेशन हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी। अब हम ओल्ड मनी में जो कॉइन्स है उसको अगर मुझे 100 रुपीज़ ले जाना हो, तो फिर बात तो जो कॉइन्स है वो भी भारी है, तो हम ज़्यादा मनी कैरी एक साथ नहीं कर सकते थे। और पहले कोई डिजिटल था भी नहीं, मनी को साथ में लेकर ही चलना पड़ता था। ठीक। मॉडर्न मनी में क्या है? इजी टू कैरी एंड ट्रांसफ़र। अब मॉडर्न मनी में क्या है कि हम अपने पास पैसे रखें या ना रहें, जिसके पास डिजिटल वर्क है, जैसे कि यूपीआई। ठीक। तो बैंक में भी पैसे रखते हैं लोग, तो कोई ज़रूरी नहीं कि साथ में ही लेके पैसे चले। अगर हमें ज़्यादा पैसा लेके चलना है तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ भी देना हो। हमें क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करने में भी बहुत इजी रहता है। जैसे कि हमें पैसा यहाँ से उधर ट्रांसफ़र करना, तो मुझे यहाँ से वहाँ चल के जाना नहीं पड़ेगा। आजकल डिजिटल का ज़माना है। ठीक। सिक्योरिटी अब कुड बी स्टोलन और डैमेज ईजली। अब उसको चोरी भी की जाती थी ईजिली, क्योंकि साथ में लेके चलना पड़ता था। ठीक। और डैमेज भी हो जाता था। लेकिन मॉडर्न मनी में क्या है? प्रोटेक्ट बाय बैंक, पासवर्ड, OTPs। अब इसमें बैंक से ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें OTP, पासवर्ड सब मांगता है, तो उसमें स्टोर करने में या डैमेज करने में ईजिली नहीं होता है। अब ओल्ड मनी में स्पीड क्या थी ट्रांजैक्शन की? तो स्लो ट्रांजैक्शन थी, इतनी जल्दी अगर मुझे कहीं भेजना है तो इतनी जल्दी नहीं भेज सकते हैं। जैसे इस टाइम हम मॉडर्न मनी की बात करें तो फास्ट इंस्टेंट पेमेंट्स। अभी तुम लखनऊ में हो और मैं इधर ही अयोध्या में कहीं हूँ, तो तुम्हें पैसा चाहिए लखनऊ में, तुम फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, इतनी जल्दी चला जाता है। तो पहले
ऐसा नहीं होता था कि हम घर बैठे बैठे ही पैसा ट्रांसफ़र कर दें। ठीक। अब ओल्ड मनी में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी। मॉडर्न मनी में क्या था, यूज़ बैंकिंग एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा ईजी और महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो अगर आपको डिफरेंस पता हो गए हों अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर एंड लाइक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगी आप सबको समझाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।